हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे DCR डिफेक्ट काउंटर मेजर रिपोर्ट, 8D 8 डिसिप्लिन और जो मोस्ट फेमस है A3 सीट। A3 सीट में हम इन सारी चीज़ों को, जब भी हमारे प्रोसेस में कोई डिफेक्ट्स आता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने का कुछ तरीका होता है, तो बहुत सारे ऐसा तरीका है, जैसे DCR है, 8D है, A3 है, YY एनालिसिस है, फिर उसके बाद फिशबोन डायग्राम है और 5Y एनालिसिस है, 5W1H एनालिसिस है। तो इस तरीके से बहुत सारे एनालिसिस टॉपिक हैं। तो हम अभी सबसे पहले जानते हैं कि ये A3 सीट में स्ट्रक्चर वाइज जो हमें क्या क्या एनालाइज करना चाहिए डिफेक्ट आने के बाद। कभी भी आपके प्रोसेस में, ऑटोमोटिव सेक्टर में कभी डिफेक्ट आए तो आपको इसी स्टेप से यदि आप एनालिसिस करेंगे तो आपका सबसे बेस्ट एनालिसिस होगा, और जो रूट कॉज निकल के आएगा उस पर आपका एक्शन भी सही होगा और आपका डिफेक्ट दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। हमें डिफेक्ट आने के बाद सबसे पहले डिफेक्ट की डिटेल लिखनी है। डिफेक्ट का डिटेल, जैसे डिफेक्ट क्या है, रिपोर्टेड बाय, कहाँ पे रिपोर्ट हुआ, किस डेट को रिपोर्ट हुआ, कितना नंबर रिपोर्ट हुआ, मॉडल क्या था, पार्ट नंबर क्या था, पार्ट नेम क्या था, बैच कोड क्या था। ठीक उसी तरीके से नेक्स्ट एक्शन होता है हमारा इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए, जब भी आपका डिफेक्ट आए तो इमीडिएट एक्शन है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कि सेग्रीगेशन कहाँ कहाँ, तीनों स्टेज पे। सबसे पहले जहाँ मशीन पे बन रहा है, आप जाइए बिना कुछ सोचे समझे, सबसे पहले मशीन बंद कर दीजिए और फिर देखिए कि पार्ट ओके बन रहा था, एनजी बन रहा था। यदि ओके बन रहा था तो कंटिन्यू कीजिए, और एनजी बन रहा था तो आप उसको सेग्रीगेट कीजिए, पार्ट को ओके कराइए, देन फिर मशीन स्टार्ट कीजिए। और इमीडिएट एक्शन में और भी चीज़ें होती है कि जो आपके एफजी मटेरियल में रखा हुआ है, WIP रखा हुआ है, चाहे वो आपके असेंबली में रखा हुआ हो, आपके प्रोसेस में रखा हुआ हो, आपके इंस्पेक्शन स्टेज पे हो, FG स्टेज पे हो, या ट्रांजिट हो, कस्टमर एंड पे रखा हुआ हो, वो सारे के सारे पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। और सेग्रीगेशन कर करके आपको कोई न्यू मार्किंग, जैसे कि हाँ न्यू मार्किंग N से, या फिर हो सकता है डिफेक्टिव ओके लिख करके अलग कलर से आप उस पार्ट पे कस्टमर को भेजें, ताकि कस्टमर आपका संतुष्ट हो जाए और कभी सबसे पहले उस पे आग पे पानी डाल दें। उससे क्या होगा कि कस्टमर कॉन्फिडेंस में आएगा और ये सोचेगा कि आप डिफेक्ट के लिए सही तरीके से तैयार हो, डिफेक्ट आया और आपने सही एक्शन लिया और डिफेक्ट अब नहीं आएगा, देन आप एनालिसिस करने के लिए तैयार हो। देन तीसरा है एक्चुअल डिफेक्ट स्केच फोटो। आप ना डिफेक्ट जो आया है ना, उस डिफेक्ट के तह तक जाइए और वहाँ पे जाकर के एक्चुअल फोटो, ये सब चीज़ें डिफाइन कीजिए और समझिएगा वो क्या है। देन आप ये देखिए कि आपका जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है एनालिसिस रिजल्ट, मैन मशीन मटेरियल मेथड। आपको क्या देखना है कि मैन के कारण हुआ, मशीन के कारण हुआ, मटेरियल के कारण हुआ, मेथड के कारण हुआ। मतलब कि आपको फिशबोन डायग्राम बनाना है। फिशबोन डायग्राम बना करके डिफेक्ट को प्लॉट करना है और उसके सारे पॉसिबल कॉजेज, जो भी पॉसिबल कॉजेज हैं वो सारे के सारे प्रोबेबल कॉजेज आपको वहाँ पे लिखने हैं और एक एक करके उसको वैलिडेट करना है। और वैलिडेट करके पता करना है कि वो मेन कॉज कौन सा है, वो पॉसिबल कॉजेज कौन से हैं जिसके कारण से डिफेक्ट बन सकता है, और उन सारे को डिफेक्ट को लिखना है आपको। देन नेक्स्ट स्टेप है क्वालिटी अलर्ट, OGT एंड विजुअल एड्स। जब भी आप कंटेनमेंट एक्शन करते हो और वो डिफेक्ट को आप जान जाते हो कि इस कारण से ये डिफेक्ट बना है और ये है डिफेक्ट, ये चीज़ आई है और ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो उस चीज़ का क्वालिटी अलर्ट लगाइए। और अपने शॉप फ्लोर पे जहाँ पे वो पार्ट इंस्पेक्शन होता है, जहाँ पे वो पार्ट बनता है और जहाँ पे वो पार्ट FG होता है, वो हर जगह पे वो क्वालिटी अलर्ट लगाइए, कम्युनिकेट कीजिए और विजुअल तरीके से कम्युनिकेट कीजिए फोटो पिक्चर के साथ। और वहाँ से साइन ऑफ भी लीजिए, जिससे क्या होगा कि लोगों में अकाउंटेबिलिटी आएगी और वो उस डिफेक्ट को संजीदे तरीके से लेंगे और डिफेक्ट को यदि वो नज़र आएगा तो आगे पास होने नहीं देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस फ्लो। अभी आपने जो फिशबोन डायग्राम में आपने पॉसिबल कॉजेस आइडेंटिफाई किए मैन मशीन मटेरियल मेथड का, उसका आप प्रोसेस फ्लो में चेक कीजिए कि वो कहाँ जनरेट होता है और उस प्रोसेसेस को आप NG मार्क कीजिए और उस प्रोसेसेस पे जा करके आप गेम्बा कीजिए और गेम्बा करके वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो उस चीज़ को वैलिडेट कीजिए। देन होता है आपका
सातवां सस्पेक्टेड क्वांटिटी जितना है, आपका सस्पेक्टेड क्वांटिटी कितना हुआ, आपने उसको कितना चेक किया, कितना ओके मिला, कितना एनजी मिला। देन उसके बाद आपको क्या करना है, स्टडी ऑफ कॉज एंड सिमुलेशन। अभी आपको करना पड़ेगा क्या, आपने सबसे पहले मैन मशीन मेटेरियल मेथड के हिसाब से आपने पॉसिबल कॉजेज निकाले, देन उसको वैलिडेट किया, प्रोसेस फ्लो पे प्लॉट किया, पता किया कि कौन से प्रोसेसेस में वो कॉज जनरेट होते हैं। देन उस प्रोसेसेस के ऊपर जा करके आपने सिमुलेशन किया, मतलब कि उस तरीके का डिफेक्ट बना करने की कोशिश की, और जब वो डिफेक्ट नहीं बन पाया या डिफेक्ट बन पाया तो आपको रियल रूट कॉज पता चला। देन आप उसके अकॉर्डिंग जो आपने सिमुलेशन किया उसके अकॉर्डिंग वाइवा एनालिसिस को आपको भरिए। और वाइवा एनालिसिस कैसे भरना है, अकरेंस का अलग करना है, मतलब कि वो डिफेक्ट पैदा क्यों हुआ उसका वाइवा करना है और 5Y तक जाना है। और दूसरा करना है आउटफ्लो, मतलब यदि वो डिफेक्ट पैदा हुआ तो वो आगे कस्टमर एंड तक क्यों गया, उसके लिए आपको 5Y करना है, ठीक है। और देन अभी हमें समझना है कि रूट कॉज पे हम कब पहुंचेंगे, रूट कॉज पे हम तब पहुंचेंगे जब आपका अकरेंस का रीजन जो है वो सिस्टमेटिक आ जाए और आउटफ्लो का भी रीजन सिस्टमेटिक आ जाए, मतलब कि बिना सिस्टमेटिक गलती के कोई भी डिफेक्ट नहीं बन सकता है। जब भी आपका 5Y होगा और वो लास्ट वाला Y जो होगा वो सिस्टमेटिक गलती ही होगी, तभी आपका डिफेक्ट बना था। मतलब कि यदि आपका सिस्टमेटिक गलती मिल गया तो आपने रियल रूट कॉज फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट ऑपरेशन है काउंटर मेजर विथ टारगेट डेट। आपको क्या करना है, काउंटर मेजर करना है। काउंटर मेजर करने के बाद वहाँ पे काउंटर मेजर करना है, और काउंटर मेजर करने के बाद वहाँ पे टारगेट डेट लिखना है कि कब तक में हम उसको फुलफिल कर देंगे। देन उसके बाद अगला एक्शन है हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। जो डिफेक्ट आपको मशीन नंबर 1 पे आया है वही डिफेक्ट को आपको मशीन नंबर 2 पे भी प्रिवेंट करना है, मशीन नंबर 3 पे भी प्रिवेंट करना है, मशीन नंबर 4 पे भी हॉरिजॉन्टली डिप्लॉयमेंट करना है। देन उसके बाद क्या होता है हमारा साइन ऑफ, मतलब कि जो हमारे काउंटर मेजर हुए वो उनका साइन ऑफ करना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन चेक पॉइंट, हमें उसको वेरीफाई करना है। जो भी आपके टारगेट डेट रहेगा आपके कस्टमर के साथ, आपके मैनेजमेंट के साथ, उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन करना है, और देन उसके फाइनल जो है वो चीज़ें लिखनी है। तो ये हो गया टोटल जो आपको मैंने बताया कि भाई किस तरीके से हम वाइवा एनालिसिस करते हैं और क्या क्या स्टेप मेनली होना चाहिए जिससे हमारा परफेक्ट वाइवा एनालिसिस हो पाएगा। धन्यवाद।